अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बीटीके न्यूज़ टीवी यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है राना उमर। नाज़रीन, अभी कुछ दिन पहले हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम हमने रखा हमसे पूछिए। हमसे पूछिए में वो क्वेश्चंस कि जो आपके ज़हन के अंदर किसी भी तरह से बैरिया टाउन के मुतालिक हैं। आप कोई भी क्वेरी बैरिया टाउन के मुतालिक पूछना चाहते हैं, कोई भी सवाल किसी भी टाइप का आपका जो है वो आपके ज़हन के अंदर ख़यालात हैं, तो वो आप हमसे शेयर करते हैं। अभी 3 से 4 दिन पहले जो हमने सिलसिला स्टार्ट किया हमसे पूछिए का, तो उसमें बहुत से सवालात हमसे पूछे गए। मोस्ट कॉमनली जो सवाल वो ये था, जो ओल्ड बीटीके के अलॉटीज़ हैं कि जो बैरिया में फंसे हुए हैं, या पैराडाइज़ के जो अलॉटीज़ हैं या फिर स्पोर्ट्स के जो अलॉटीज़ हैं, उनकी तरफ से ज़्यादातर ये क्वेश्चंस हमारे सामने आए कि जनाब जो है ना वो हम अब इस सूरत-ए-हाल के अंदर हैं, तो इस सूरत-ए-हाल में हमें क्या करना चाहिए। तो हमसे पूछिए का जो हमने सिलसिला स्टार्ट किया है उसमें हमारा प्रोग्राम ये है कि आपके जो सवालात हैं उनमें से जो मोस्ट कॉमनली सवालात हैं उनका हम जवाब वीडियो की सूरत में दें, ताकि और जो लोग जो नहीं पूछ सके या और वो जो लोग जो बात नहीं कर पा रहे या किसी भी हवाले से वो रब्ता हमसे नहीं कर पाए, तो वो उनके जहन के अंदर जो सवाल है वो इसका जवाब इस वीडियो के अंदर हमें मिल जाए। देखें, जो ओल्ड बीटीके के जो अलॉटीज़ हैं, पैराडाइज़ के जो अलॉटीज़ हैं, स्पोर्ट्स के जो अलॉटीज़ हैं, इनके साथ बैरिया टाउन में जो मामलात हुए, वो अगर नॉर्मली अगर बात की जाए तो बड़े दुःख की बात है, बड़े अफ़सोस की बात है कि आपने इन्वेस्टमेंट की, वो इन्वेस्टमेंट आपकी 50% रह गई। ये एक अफ़सोस का अमल है कि कोई भी बंदा या कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी अलॉटी वो पेमेंट लगाता है सिर्फ़ इस वजह से कि या तो मुझे प्रॉपर्टी मेरी मिल जाए या फिर जो है वो मेरी जो मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो मुझे कुछ फ़ायदा दे के जाए। लेकिन बैरिया में थोड़ा-सा मुख्तलिफ है सूरत-ए-हाल। बैरिया के अंदर मामला जो है ना वो कदरे डिफरेंट हैं अदर सोसाइटीज़ के हवाले से। अगर अदर प्रॉपर्टीज़ मतलब बात करते हैं सोसाइटीज़ की, तो जिस तरह नॉर्मल किसी भी सोसाइटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो अगर डबल नहीं तो आपको सरप्लस लाज़मी देके जाती है। बैरिया के अंदर भी इसी तरह होता है, लेकिन बैरिया के अंदर कांस्टेंट नहीं रहती मार्केट। बैरिया की मार्केट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, बैरिया की मार्केट फ्लक्चुएट है, कभी ऊपर है कभी नीचे, जस्ट लाइक एक स्टॉक एक्सचेंज। तो एक बात ये समझने वाली है कि बैरिया की कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको एक टाइम में फ़ायदा भी देती है और एक टाइम में आपको नुकसान भी देती है। तो अब हम चलते हैं अपने उस जवाब की तरफ कि जो पैराडाइज़ के अलॉटीज़ के लिए है, स्पोर्ट्स के अलॉटीज़ के लिए है और ओल्ड बीटीके के जितने भी इफेक्टिव इन सब के लिए है। देखें, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ओल्ड बीटीके के इफेक्टिव्स की। तो ओल्ड बीटीके के इफेक्टिव्स जो हैं इनके लिए 125 गज़ वालों के लिए ख़ास तौर पर 125 गज़ के जो अलॉटी हैं उनके लिए ख़ास तौर पर जो है वो मैं जो ज़ाती मेरी राय है वो ये है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी 125 गज़ की, इसमें अभी जो आपको शिफ्ट किया है बैरिया ने इफेक्टिव्स को न्यू प्रेसिडेंट्स के अंदर 61, 62 और 63 के अंदर। इस शिफ्टिंग की वजह से भी जो अलॉटीज़ हमारे पैनिक में हैं ओल्ड बीटीके वाले, उनके लिए एक मशवरा मेरी तरफ से वो ये है कि 125 गज़ के जो अलॉटीज़ हैं वो होल्ड कर लें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। कि अभी मार्केट देखें बिल्कुल डाउन है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 50% पर इस टाइम। मतलब 125 गज़ का जो प्लॉट न्यू प्रेसिडेंट्स में जो प्लॉट है वो आपको मिलता है तकरीबन कोई 8.5 से 9 लाख रुपए के दरमियान का। आपने जो पेमेंट लगाई हुई थी वो लगाई थी 16 लाख रुपए की, 15,95,000 रुपये आपने बैरिया को दिए। तो ये सूरत-ए-हाल मार्केट जैसे बेहतर होती है, इस बेहतर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा जो मेरा एक्सपीरियंस हो उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह जो है ना वो आपकी जो पेमेंट है 16 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी आपकी, वो इंशाल्लाह आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मार्केट बेहतर हो जानी है, ज़रूरी नहीं है कि मतलब अभी जो चल रहा है मामला, ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह रहे। अल्लाह ताला खैर करेगा, मार्केट बेहतर होनी है, वेट थोड़ा-सा आपको करना पड़ेगा। कोरोना की वजह से मामलात हैं, कुछ बैरिया के ज़ाती जो मामलात हैं ये भी क्लियरेंस की तरफ जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला खैर करेगा, एक बेहतरी का एक चांस आता हुआ नज़र आ रहा है। तो उसमें क्या है कि वो ओल्ड बीटीके के जो लोग हैं वो जो है वो उसमें आ जाएँ। ओल्ड बीटीके के जो 125 गज़ वाले हैं वो होल्ड कर लें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। 250 गज़ के जो ओल्ड बीटीके के लोग हैं जो शिफ्ट हुए 61 के अंदर, तो इनके लिए देखें ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो थी 28 लाख रुपए की। इस टाइम इसका जो रेट है वो तकरीबन 16 लाख रुपए का है। तो अगर आप जाते हैं इसको रिफ़ंड में, तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए बनिस्बत इसके कि आप इसका वेट करें। उसकी वजह सुन लें। वजह ये है कि 250 गज़ मैं नहीं समझता हूँ कि ये तकरीबन कोई 20 से 22 लाख रुपए से ऊपर जाएगा।
तो अगर आपको 100% बैरियर रिफ़ंड देता है तो रिफ़ंड लेना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप जो ना उसको होल्ड वाली पोजीशन में जाएँ या फिर इसको सेल वाली पोजीशन में जाएँ। सेल में भी जाते हो तो आपको नुकसान है, होल्ड करते हैं तो भी आपको नुकसान है। अगर आपकी स्ट्रेंथ इतनी है, आप ये समझते हैं कि मुझे 2-4 साल 5 साल मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर इंतज़ार कर लें, आपको प्लॉट आपको मिल जाना है। 500 गज़ में जो अलॉटी हैं 500 गज़ की, उनकी इन्वेस्टमेंट थी 46 लाख रुपए की। तो 46 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है मार्केट में अगर उसको अभी मौजूदा उसमें देखें तकरीबन 25 से 26 लाख रुपए की इस टाइम आपको 61 की फ़ाइल मिलती है। तो इन्वेस्टमेंट आपने की 46 लाख रुपए, अब वो रह गए 25 से 26 लाख रुपए। तो उनके लिए जो बेहतर वो ये है कि आप जो है आप भी अगर रिफ़ंड में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, और अगर आप रिफ़ंड नहीं करना चाहते, अगर आप होल्ड करना चाहते हो 4 से 5 साल के लिए आप होल्ड करें प्लॉट, आपको जो बैरियर ने आपसे कमिटमेंट की है उस कमिटमेंट के मुताबिक इंशाल्लाह आपको प्लॉट उसका मिलेगा। इसी तरह पैराडाइज़ के जो लोग हैं, पैराडाइज़ में देखिए ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, मतलब आप 500 गज़ है, 250 गज़ आपके पास है, तो 250 गज़ की भी समझ लें कि पैराडाइज़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन इंस्टॉलमेंट तकरीबन कंप्लीशन की उसमें है। बहुत से लोगों ने मर्जिंग करवाई, बहुत से लोगों ने मामलात किए। तो जो पेंडिंग लोग हैं उनके लिए मशवरा ये बनता है, मैं जो समझता हूँ वो ये कि एक 500 गज़ वाले जो लोग हैं वो या तो एक उनके लिए ये तरीक़ेकार है कि आप मार्केट के अंदर इसको सेल करें, अपनी फ़ाइल को 500 गज़ को, इसी जो अमाउंट आपका बचता है इसी अमाउंट से या तो आप P27A का 500 गज़ उठा लें या P29 का 500 गज़ उठा लें। ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। सर देखें 27A की इस टाइम जो फ़ाइल आपको मिलती है तकरीबन कोई 50 से 55 लाख रुपए की। आपने जो पेमेंट की हुई वो की हुई तकरीबन कोई समझ लें कि 90-95 लाख के करीब आपकी जो पेमेंट हो चुकी है, जिन लोगों ने पूरी पेमेंट की हुई है। तो अब वो जो पूरी पेमेंट वाले जो लोग हैं वो अगर इसमें जाना चाहते हैं तो अपनी फ़ाइल मार्केट के अंदर सेल करें, जो अमाउंट इनको मिलता है उस अमाउंट से ये 27A की फ़ाइल उठा लें। 27A की फ़ाइल उठा लेते हैं तो मार्केट देखें अभी 27A की भी डाउन है। 27A अच्छी मार्केट के अंदर, मार्केट जब बेहतर होगी तो 27A बिकना है आपका तकरीबन 75 से 80 लाख रुपए का। तो यहाँ आपकी जो लॉस आपने वहाँ पर किया अपना 90-95 लाख आपने पे किया, यहाँ पर अगर आप इसको अभी होल्ड लेके इसको होल्ड कर लेते हैं तो आपको प्लॉट भी आपका मिल जाता है। अगर आप इसको सेल में भी जाते हैं तो आपका लॉस कम होता है, मतलब आप उसमें जो है वो बड़े लॉस से आप बच जाते हैं। अच्छा, इसी तरह फिर और अगर 500 गज़ आप इस तरह नहीं करना चाहते तो रिफ़ंड सबसे बेहतर ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप प्राइवेट उसमें भी जाना चाहते हो तो प्राइवेट में भी ज़रा सोच समझ के जाइएगा कि प्राइवेट बिल्डर भी जो है वो सब के सब एतबार वाले नहीं है। मतलब आप मतलब यूँ समझें कि मतलब अगर 100 लोग बैरियर के अंदर काम कर रहे हैं प्राइवेट बिल्डर, तो कोई 5, 6, 10 लोग इस तरह के होंगे कि जिन पर आप आँख बंद करके एतबार कर सकते हैं। ऐसे बिल्डर के जो अपनी इन्वेस्टमेंट लगा के, अपना पैसा लगा के अपने प्रोजेक्ट को खड़ा करते हैं, उसके बाद अलॉटीज़ को देते भी हैं और बेचते भी हैं। इसकी कई मिसालें मेरे सामने मौजूद भी हैं और ऐसे भी बहुत से लोग हैं कि जिन पर मैं मतलब 100% मैं आपसे ये बात कह सकता हूँ कि आप उस पर जो है वो ट्रस्ट कर सकते हैं। ऐसे बिल्डर बैरियर के अंदर मौजूद हैं। और सारे नहीं, मैंने आपसे कहा कि 100 लोग हैं, कि मिसाल दे रहा हूँ मैं कि 100 लोग हैं तो 100 के ज़रूरी नहीं कि 90 लोग जो है वो मैं ये समझ रहा हूँ कि 90 लोग इस तरह के हैं कि जिन्होंने 2016 में, 2017 में, 18 में लोगों से बुकिंग की, अभी तक वहाँ डिगिंग भी नहीं हुई, समझ रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट के ऊपर डिगिंग भी नहीं हुई। और ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ कि जिनके जो प्लॉट लोगों को जो दिखाए गए कि ये हमारा कमर्शियल है, इस कमर्शियल पे हम बनाएंगे, उस कमर्शियल को हम बेचेंगे, तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जिनके वो प्लॉट वो सिरे से थे, जिनके क्लाइंट का या किसी इन्वेस्टर का प्लॉट था वो दिखा के बेचा गया, वो अभी तक मामला चल रहा है उसमें पेंडिंग में ये। तो रिफ़ंड सबसे अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप इसको मर्ज करवाना चाहते हैं तो मर्ज करवाने के लिए भी कोई अच्छा डीलर देखें, अच्छा बिल्डर आप देखें कि जिस बिल्डर की जो है ना वर्थ हो अगर आप उसमें जाना चाहते हैं 500 गज़ को किसी अच्छे बिल्डर के अंदर आप उसमें करवाना चाहते हैं किसी अच्छे प्रोजेक्ट में, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहेगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम सेव हो जाएगी, आपको ना तो उसमें प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अच्छा, दूसरा अगर आप रिफ़ंड करवाते हैं तो 100% आपको मिल जाता है। रिफ़ंड का जो सुप्रीम कोर्ट का जो एग्रीमेंट है, जीआई का जो एग्रीमेंट है, उसके मुताबिक आपको जो इन्वेस्टमेंट आपकी जो पेमेंट है वो 6 से 8 महीने में मिल जानी है। और कोरोना की वजह से मामला थोड़ी सी मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम का शिकार बैरियर भी हुआ है, तो हो सकता है 6-8 महीने की जगह 1 साल आपको मिल जाए, लेकिन आपको जो पेमेंट अब आपकी मिल जानी है 100% जो आपने पेमेंट की हुई है वो पेमेंट आपको 100% मिलेगी। और इसमें देखिए 500 गज़ के लिए मैंने 3 ऑप्शन आपको बताया। पहला ऑप्शन ये कि आप इसको बेचकर आपका जो अमाउंट बनता है, अगर आपने पेमेंट ज़्यादा की हुई है आप इसको बेचें, P27A में ले लें, P29 में ले लें, 250 गज़ भी आप लेते हैं तब भी आपको लॉस कवर हो जाता है। और आप अगर जाते हैं उसके अंदर रिफ़ंड में जाते हैं तो रिफ़ंड में भी आपका अच्छा ऑप्शन ये है कि आपको जो पूरी पेमेंट आपने की हुई है वो पेमेंट आपको 6-8 महीने 1 साल के अंदर आपको पेमेंट मिल जाती है। तीसरा ऑप्शन जो आपको बताया मैंने
500 गज़ का, वो ये ऑप्शन है कि जनाब आप किसी अच्छे बिल्डर को, अच्छे डीलर को बैरिया के अंदर ऐसा बिल्डर का, ऐसा डीलर के जिस पर आप एतबार कर सकें, जिसके प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हों, जो ऑलरेडी अपनी तरफ से पेमेंट लगा के काम कर रहा हो। ऐसे बहुत से लोगों को मैं भी जानता हूँ और मार्केट के अंदर मौजूद भी हैं। तो आप इनको अपने तौर पे सर्च करना चाहते हैं, मुझसे रब्ता करके सर्च करना चाहते हैं, तो अगर आप वहाँ शिफ्ट होते हैं तो वहाँ कम अज़ कम आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपने जो भी पेमेंट लगाई, वो पेमेंट आपकी सिक्योर हो जाती है, ना प्रॉफिट होता है ना उस पर लॉस होता है। ये भी देखिए, प्राइवेट बिल्डर के हवाले से भी एक लंबी वो गुफ्तगू है, उसकी एक अलहदा वीडियो बना के आपको बताऊंगा कौन से लोग हैं कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, कौन से लोग हैं, तो नाम तो नहीं लूँगा लेकिन फिर भी आपको मैं जो है ना वो इंडिकेट कर दूंगा, ताकि एक पे आपके लिए आसानी रहे। इसी तरह आप आ जाएँ 250 गज़ में, पैराडाइज़ के जो 250 गज़ है उनके लिए ख़ास तौर पर वो ये कि आपकी जो 250 गज़ का देखिए, जो पैराडाइज़ का 250 गज़ है उसके अंदर 52 टोटली जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, 53 टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 46 पूरा का पूरा गया हुआ है, 47 की कुछ एरिया गया हुआ है, 48 का कुछ एरिया गया हुआ है, 49 का कुछ एरिया गया हुआ है। ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये बैरिया का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। मैंने एक रिव्यू देना है पैराडाइज़ के हवाले से, उस रिव्यू में भी इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना उसके बाकायदा कटिंग भी दिखाऊंगा, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो सके कि जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ कितनी उसकी किस हद तक सच्चाई है। तो ये जो लोग हैं पैराडाइज़ वाले, 250 गज़ वाले, अगर वो चाहते हैं आपका जो अमाउंट अगर आपने ज़्यादा दिया हुआ तो आप उसको बेचकर P16 के अंदर भी आ सकते हैं, P30 में भी आ सकते हैं। P30 और P16 अच्छा आपके लिए ऑप्शन रहता है 250 गज़ वालों के लिए, क्योंकि जो आपका अमाउंट लगाया हुआ ये अमाउंट आपका यहाँ चले जाता है। P16 देखें इस टाइम आपको मिलता है तकरीबन कोई 42 से 45 लाख रुपए का। अगर आप इसको होल्ड करते हैं P16 को, तो P16 अच्छी मार्केट में बिकता है तकरीबन 55 से 60 लाख रुपए का। तो यहाँ से आपका जो लॉस, एक मिसाल है 20 लाख रुपए का आपका लॉस हो रहा था, वो 20 लाख वाला जो लॉस है वो यहाँ पर आपको 12 से 15 लाख रुपए प्रॉफिट भी देगा P16 जब मार्केट ऊपर आएगी। इसी तरह P30 में चल जाएँ तो P30 में अच्छा आपको प्लॉट मिलता है तकरीबन 28 से 30 लाख रुपए का। मार्केट बेहतर होने पर अच्छा जो प्लॉट है P30 का वो बिकता है तकरीबन कोई 40 से 45 लाख रुपए का। तो यहाँ पर आपको जो P30 के अंदर प्रॉफिट आना है वो 12 से 15 लाख रुपए का आना है। ये वो 250 गज़ के उन लोगों के लिए कि जिनका अमाउंट कम है, वो ये चाहते हैं कि यार हम लोग फंस तो चुके हैं, अब जो हमने पेमेंट की हम लॉस भी ना हमारा हो, और हमें अगर प्लॉट लेना चाहते हैं तो प्लॉट हमें मिल जाए। अगर हम अपनी जो लॉस है उसको कवर करना चाहते हैं, कवर करने के लिए आपके पास दो तरीके मौजूद हैं। एक तरीका ये कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आप उसको रिफंड में चले जाएँ, पहला तरीका। उसके लिए आपको मैंने कहा कि 6 से 8 महीने आपको इंतज़ार करना है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको जो है वो अपने प्लॉट को बेचें, मार्केट के अंदर बेचें। देखिए मर्जिंग की रेट पे बिक रहा है इस टाइम पर, तो अपने प्लॉट को बेचें। बेचकर जो आपकी इन्वेस्टमेंट आती है वो इन्वेस्टमेंट आप करें कुछ P16 के अंदर या P30 के अंदर। P30 या P16 में आपको जो है ना 10 से 12 लाख रुपए आपको जो ना आपको लॉस कवर हो जाता है वहाँ से। इन रेटों के अंदर अभी जो मौजूदा रेट है, मौजूदा रेट के अंदर आपको देखें P30 आपको मिल रहा है 30 से 32 लाख रुपए का, P16 आपको मिल रहा है 42 से 45 लाख रुपए का। अब P16 में भी आप लेते हैं तो आपको 12 से 15 लाख आपका जो लॉस कवर हो जाता है। अगर आप P30 में जाते हैं तो वहाँ से भी आपका 10 से 12 लाख रुपए का लॉस आपका कवर होता है। तो ये एक लॉस कवर करने का तरीक़ेकार है। आप रिफ़ंड में जाना चाहते हैं तो रिफ़ंड के अंदर आपको 100% मिल जाता है। इस तरह आपको जो है ना 1 से 2 दफ़ा आप करेंगे तो जाके आपका मामला क्लियर होंगे। इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि जनाब जो है वो मैं प्लॉट लेके डाल ही दूँ और मतलब जिनका अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है उनके लिए भी एक ऑप्शन वो ये है कि मतलब बहुत से लोग इस तरह के 250 गज़ के कि जिन लोगों की जो पेमेंट है वो 5 से 6 इंस्टॉलमेंटें गई हुई हैं, तो 5 से 6 इंस्टॉलमेंट वालों के लिए कि आप भी अगर चाहते हैं तो मार्केट के अंदर अपना प्लॉट सेल करें। प्लॉट सेल करके आप ले लें P10 ले लें, P11 ले लें, 27 ले लें। P10 P11 का श्योरिटी के साथ मैं आपसे कहता हूँ कि 21-22 लाख का आपको इस टाइम प्लॉट मिलता है। अच्छी मार्केट के अंदर ये 30 से 32 लाख का प्लॉट कहीं नहीं गया। P10 का 125 गज़ आप 250 गज़ बेच के 125 गज़ आप लें, आपका लॉस जो है वो यहाँ से कवर होता है। आपने एक मिसाल है कि दिए हुए को फॉर एग्जांपल आपने दिया हुआ है को 30 से 35 लाख रुपए, आपका जो लॉस वो यहाँ कवर होता है। वो इस तरह कवर हो रहा है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है वहाँ पर कोई 40 से 45 लाख रुपए की, वो आपकी इस टाइम बिकती है 42 से तकरीबन कोई 45% माइनस में। तो आपका जो अमाउंट है वो मिलता है, आप समझ लें कि अगर 40 लाख रुपए है तो आपको तकरीबन यहाँ से को 22 से 25 लाख मिलेगा। 22 से 25 लाख का आपका अगर P10 आप ले लेते हैं तो P10 में आपको जो है वो 21 से 22 लाख का मिलता है अच्छा प्लॉट। P10 अगर आप लेते हैं तो P10 के अंदर जो प्लॉट आपको मिल रहा है वो अगर आप इसको अच्छी मार्केट के अंदर सेल करते हैं तो अच्छी मार्केट में किया हुआ जो प्लॉट आपका सेल किया हुआ प्लॉट आपको 10 से 12 लाख रुपए आपका लॉस कवर कर देता है। तो अगर आप 1 से 2 दफ़ा इस तरह ट्रेड करते हैं तो आपका जो लॉस है वो कवर हो जाता है।
तो मैंने कोशिश ये की कि मैं इसको जो है सबको जो सम कर दूँ एक ही जगह पर, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो बस बड़ी वीडियो लोग ज़्यादातर नॉर्मली देखते नहीं हैं। तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि छोटे से छोटे वीडियो के अंदर मैं आपको अपना पैगाम वाज़े तौर पे दे सकूँ। अगर फ़र्दर अभी भी अगर किसी टाइप की कोई कमी आपके ज़हन के अंदर मैं समझ रहे हो कि कोई ऐसी बात क्लियर ना हो पाई हो, तो आप मुझसे रब्ता करें। स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ओवरसीज़ जो भाई हैं मेरे, ओवरसीज़ जो लोग हैं मुझसे बहुत ज़्यादा राब्ते में रहते हैं, तो मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि जो आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे देखते हैं, मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हैं। इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएँ और सेलेक्ट ऑल करें, ताकि हमारी जो भी वीडियो है वो आपको टाइम पर मिल सके। जैसे हम अपलोड आप वीडियो करें और आपको मिल सके। देखिए हमारे चैनल पर रेट्स कोशिश हम करते हैं कि जो मार्केट के फ्लक्चुएट रेट हैं वो आपको टोटल कैटेगरी के वो आपको हम जो है ना वो अपने चैनल पर दिखाएँ। कोई भी तज्ज़िया है, कोई भी तबसरा है, किसी भी टाइप की कोई न्यूज़ है, किसी भी टाइप का मतलब कोशिश हमारी ये होती है कि आपको एंटरटेन करें, बहरे के मुतालिक आपके जो भी मामलात हैं उसको हम जो है ना वो आपको जो है ना उसका इन्फॉर्मेशन देते रहें। तो दोबारा मैं आपसे गुज़ारिश ये करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप अगर किसी भी टाइप का कोई रिव्यू चाहते हैं, किसी भी टाइप के आप और भी फर्दर क्वेश्चन चाहते हैं या कुछ भी है, आप व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट में मुझे आप पूछ सकते हैं कि जनाब आप किसी भी टाइप का आपको जो भी क्वेरी है, कोशिश हम ये करते हैं कि आपको ऑन टाइम जो है ना वो रिप्लाई मिले। और अल्लाह ताला हम सब का निगहबान भी है और हम सब का मददगार भी है। जो भी मामलात हुए इनका बैरियर टाउन के उसमें इन्वेस्टमेंट लोगों के हवाले से, तो उनका अफ़सोस तो अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन अब उस लॉस को कवर भी तो करना है। कवर करने के लिए जो टिप्स मैंने आपको दी हैं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आपके काम आएँगी। फ़ी अमानिल्लाह।